बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल है, इस्लाम के हवाले से ज़िंदगी का क्या मकसद है? जवाब, हम ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत की तशरीह और तफसीर जो है ये लंबी बात है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि मैंने इबादत के लिए भेजा है। इस पर गौर करने की बात यह है कि अगर इबादत सिर्फ मस्जिद में ख़ास किस्म की सरमनी करने का नाम हो, तो जब ये सलात नाफिज हो गई तो इसके बाद ज़िंदगी की दिक्कत ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर इंसान कहता है कि बड़ी तकलीफ़ है, अब असर की नमाज होने वाली है, इसके बाद तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और ये भी कहता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मगरिब की अजान करीब है। मगरिब हो जाने दो, फिर हमले वाले गायब हो जाएंगे। तो मस्जिद के अंदर भी बम गिर रहा है और नमाजी लोग अपने घर और वतन छोड़ के आपके पास अफगान रेफ्यूजी बने बैठे हैं। मतलब ये कि अगर अल्लाह का इबादत का मुद्दा यही कुछ होता तो ज़िंदगी नाफिज ना फरमानता। तो इसने ज़िंदगी नाफिज कर दी है और आप इस ज़िंदगी को इसके हुक्म के मुताबिक गुजारो तो यही इबादत है। जो फंक्शन इसने अता किए हैं, अगर ये पूरे करो तो इबादत है। झूठ ना बोलना और जो चीज़ नहीं है इसका इजहार ना करना, जो चीज़ है इसको छुपाना ना। तो आप इतना काम तो कर लो। अल्लाह ताला का दीन सच्चा है और झूठे आदमी के पास ये दीन नहीं आ सकता है। झूठा मौलवी अगर सच्चा कुरान बोलेगा तो कुरान की तफसीर वापस ले ली जाएगी, और ये तासीर वापस हो चुकी है। आप देख रहे हो कि कुरान बोला जा रहा है मगर तासीर नहीं है। कुरान भेजने वाले का हुक्म है कि अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। और आज के मुसलमान को खौफ खुदा नहीं है। वो कुरान के नाम पर कसम खा जाता है, झूठी कसम खा जाता है। इसका मतलब क्या है? तासीर वापस चली गई है, इल्म किताब में चला गया और रूहानियत मज़ार में चली गई। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? रूहानियत का आपको जब भी शौक़ होगा तो कहाँ जाएंगे? मज़ार पे। और इल्म कहाँ है? किताब में। हालांकि इल्म आपका नाम होना चाहिए, मगर आप अभी तक तालिब इल्म हैं। कभी तो आप दीन में दाखिल हो जाएं कहीं जहाँ से असली इल्म आया करता है। और रूहानियत भी आपका अपना नाम होना चाहिए, फिर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आप बात पे गौर कर रहे हैं? इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। आपकी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। इबादत है अपनी ज़ात के साथ सदाकत। जिसको अल्लाह ने जो गिफ्ट अता फरमाया है वो इसकी हिफाजत करे। जिसको अल्लाह ने कोई सिफ्त दी है वो इस सिफ्त से इन लोगों की खिदमत करे। जिनके पास वो सिफ्त नहीं है, इस तरह इबादत पूरी हो जाएगी। आप अपने बुजुर्गों का जैसे अल्लाह ने कहा है अदब करो और एहतराम करो। इसके लिए इस्लाम का मंशा यह है कि इल्ला लियअबुदून, आपको इबादत के लिए पैदा किया गया। इबादत इस सिफ्त की हिफाजत है जो आपके नाम मंसूब की गई है। मैंने पहले बताया था कि शाहीन का काम है परवाज़ करना, और शाहीन अगर नमाज ही पढ़ता जाए और परवाज़ ना करे तो फिर शाहीन इबादत नहीं कर रहा। मर्द मोमिन अगर अंदेशे में मुब्तला है तो मोमिन नहीं है, चाहे वो मस्जिद में बैठा हो। अगर इसे अगर इसे ला खौफ का मकाम नहीं मिला तो समझो कि इसके ईमान में कमी है, क्योंकि ला खौफ अलैहिम वला हम यहज़नून तो मोमिन का नॉर्म है, यानी कि इसको आने वाले वक्त का खौफ नहीं और गुजरे हुए का मलाल नहीं। तो आप इतनी सी बात तो कर लो, ये सिर्फ वली अल्लाह का काम नहीं है बल्कि हर आदमी का काम है। तो जो आ रहा है इसका खौफ ना करो, वो बेहतर ही आएगा। और जो गुजर गया सो गुजर गया, आप हाल में रहें, मुस्तकबिल को डिस्कस ना करें और माजी को डिस्कस ना करें। तो आप इतनी देर में अपनी ये एक्टिविटी कर लो कि माजी को छोड़ दो, मुस्तकबिल को छोड़ दो और हाल को देखो कि क्या हो रहा है। ये मंजर दोबारा फिर नहीं आएगा, गुजर जाएगा ये समा सारा। अब आप मोमिन हो गए। मोमिन कौन है? अलग हाल, हाल के अंदर है। आप ये देखें कि आपकी आधी ज़िंदगी माजी का गिला है और बाकी की आधी ज़िंदगी मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं, और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप मुस्तकबिल के ख्वाब छोड़ दो, माजी की यादों को माजी के साथ ही रुखसत कर दो, और अब देखोगे क्या हाल है। अब हाल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल जो है ना वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला, लेकिन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।